एक दौर था जब हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ के राजा हीरे जवाहरात के आभूषण पहनने से लेकर सोने और चांदी के बर्तनों में खाया पिया करते थे। इससे यह समझ सकते हैं कि भारत में कितने बेशकीमती वस्तुएं होती होंगी। वो वस्तुएं, वो मूल्यवान चीजें आज कहाँ हैं और हमारे भारत ने उसे कैसे खो दिया। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इन्फो वर्ल्ड में। तो चलिए जानते हैं भारत के 10 ऐसे चीजों के बारे में जो अंग्रेज चुरा ले गए। एक रिसर्च के मुताबिक अंग्रेज हमारे भारत से करीब 45 ट्रिलियन डॉलर के रिसोर्सेज को अपने देश भेजा, जो कि आज के अमेरिका की पूरी जीडीपी से दोगुनी कीमत। नंबर 1, पटियाला हाउस नेकलेस, जो 3000 हीरों से जरा हुआ था, जिसे 19वीं सदी के दौरान पटियाला के राजा भूपेंद्र सिंह के लिए बनाया गया था, जिसमें दुनिया का बेशकीमती हीरा लगवाए गए थे। यहाँ तक कि दुनिया का 7वां सबसे बड़ा और कीमती हीरा भी इसमें लगाया गया था, जिसे 1948 के दौरान पटियाला के शाही खजाने से चुरा लिया गया था। इसे हाउस ऑफ कार्टियर ने बनवाया था। ये हार दिखने में इतना शानदार था कि इस हार के चर्चे दुनिया भर में होने लगा था। भूपेंद्र सिंह के बेटे ने इस नेकलेस को आखिरी बार पहना था। हाल ही में हुए मेट गाला में एमा चेम्बरलेन को इस नेकलेस के चोकर को पहना हुआ देखा गया, जिसके बाद उनकी काफी निंदा भी हुई थी। नंबर 2, द नशक डायमंड। भारत के गोलकोंडा कोलूर खदानों से निकला ये डायमंड त्र्यंबकेश्वर मंदिर में भगवान शिव के श्रृंगार के लिए उपयोग किया जाता था। ये 43.38 कैरेट का हीरा आज लेमिनेन के एक प्राइवेट म्यूजियम में पड़ा है। एंग्लो मराठा वार के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे ब्रिटिश ज्वेलर्स को बेच दिया था। वक्त के साथ इसे कई बार खरीदा और बेचा गया। नंबर 3, महाराजा रंजीत सिंह का सिंहासन। यह सिंहासन लकड़ी और सोने का बना हुआ है। महाराजा रंजीत सिंह सोने की चीजों का शौक रखते थे, इसलिए उन्होंने 1820 में एक मुस्लिम सोनार हाफिज मोहम्मद मुल्तानी से अपने ये सिंहासन बनवाया था। इस सिंहासन को बनाने में करीब 10 साल का समय लगा था। सिखों के महाराजा रंजीत सिंह ज्यादातर तो जमीन पर बैठना पसंद करते थे, लेकिन कुछ सही मौके पर वे बड़े शान से इस सिंहासन पर बैठते थे। लेकिन उनके इस सिंहासन पर जब ब्रिटिश की नजर पड़ी तो साल 1849 में ब्रिटिश ने इसे अपने कब्जे में लेकर इस सिंहासन को ब्रिटेन भेज दिया। तो आज ये सिंहासन लंदन के विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम में आपको देखने को मिल सकता है। नंबर 4, सुल्तानगंज बुद्धा स्कल्पचर। करीब 1300 साल पहले गुप्ता पाला राजवंश के शासन काल में बनवाया गया था। बौद्ध भगवान की ये मूर्ति 2.3 मीटर ऊंची और 500 केजी का है। यह मूर्ति 1861 में भागलपुर के सुल्तानगंज में पाया गया, जिसे एक रेलवे इंजीनियर ने 200 पाउंड में बर्मिंघम के एक मेटल मैन्युफैक्चरर को बेच दिया था। इस तरह से भारत का यह नायाब स्कल्पचर भी विदेश पहुंच गया। आज ये हमें बर्मिंघम के म्यूजियम में रखा हुआ मिलता है। नंबर 5, अमरावती मार्बल्स। अमरावती मार्बल्स बौद्ध के जीवन की किस्से को बताती है। यह मार्बल्स भारत में पहली सदी से 8वीं सदी के बीच लाइम स्टोन पत्थर से बना है, जिससे 120 मूर्तियां हैं। ये शिलालेख एक भव्य बौद्ध स्तूप का हिस्सा थे, जिसे 1845 में आंध्र प्रदेश में खुदाई के दौरान निकाला गया था। चूंकि इसका खुदाई करवाने वाला सर वाल्टर इलोट थे, जिन्होंने इस मार्बल को ब्रिटेन भेज दिया, इसलिए आज के समय ये बौद्ध धर्म को दर्शाता हुआ बेशकीमती मार्बल हमें लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में देखने को मिलते हैं। चाहे ये मार्बल ब्रिटिश म्यूजियम में रखे हों, लेकिन इसका इतिहास हमारे देश से जुड़ा है। नंबर 6, शाहजहां का रॉयल जेड वाइन कप। मुगल शाहजहां को दुनिया का सबसे अमीर शासकों में गिना जाता है। आलीशान महल और राजसी ठाठ-बाट और भारत जैसे महान और ताकतवर देश पर अपना हुकूमत करने वाले शाहजहां के पास क्या कुछ नहीं था। उनके खान पान के लिए भी सोने और चांदी के बर्तन मौजूद थे, और शाहजहां के पास एक शराब का प्याला था, जिसे खास शाहजहां के लिए ही बनवाया गया था। शाहजहां उसी प्याले से शराब पिया करते थे। इसे बनाने वाले का तो इतिहास में कोई जिक्र नहीं था, लेकिन 18.7 सेंटीमीटर ये प्याला 1857 के बाद कर्नल चार्ल्स सेटन को मिल गया था। उसके बाद इसे कई लोगों को बेचा गया। आज ये प्याला ब्रिटेन के विक्टोरिया म्यूजियम में रखा हुआ है। नंबर 7, टीपू सुल्तान रिंग। मैसूर का राजा टीपू सुल्तान 1799 में श्रीरंगपटना के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ते लड़ते अपनी जान गंवा दी थी। अमर वो टीपू सुल्तान जिन्हें आज भी इतिहास के पन्नों में अमर हैं, जिसे लोग एक बहादुर योद्धा की तरह देखते हैं, जिन्होंने आखिरी सांस तक हार नहीं मानी। उनकी मृत्यु के बाद उनकी बेशकीमती तलवार और अंगूठी को अंग्रेजों ने अपने कब्जों में ले लिया, लेकिन विजय माल्या ने नीलामी के दौरान 1.5 करोड़ रुपए में उनकी तलवार को खरीद लिया था। लेकिन उनकी 41.2 ग्राम सोने की
बेशकीमती अंगूठी को 2014 में नीलाम कर दिया गया था, लेकिन आज तक नहीं पता चला कि टीपू सुल्तान की उस बेशकीमती अंगूठी को किसने खरीदा। नंबर 8, टीपू टाइगर। टीपू सुल्तान की हर चीज बेशकीमती थी, चाहे उनकी तलवार हो, अंगूठी हो, या फिर लंदन के विक्टोरिया म्यूजियम की शोभा बढ़ाते हुए उनकी टाइगर हो। ये बाघ टीपू सुल्तान के लिए बनाया गया था, जिसमें वो बाघ ब्रिटिश सैनिक को दबोचे हुए है, जो टीपू सुल्तान की ब्रिटिश के प्रति दुश्मनी को दर्शाता है, जिसे टीपू सुल्तान के मरने के बाद लॉर्ड मॉरिंगटन ने ब्रिटेन भेज दिया था। नंबर 9, पीकॉक थ्रोन, मयूर सिंहासन। ये सिंहासन बादशाह शाहजहां के लिए बनाया गया था, जिसे वो अपने आगरा के किले में रखवाया था। हीरे जवाहरात और सोने से जड़े ये सिंहासन, जिसके दोनों हिस्सों में मोर की आकृति बनाई हुई थी, जिसके चोंच पर मोती और सीने में भी लाल मोती लगाई गई, जिससे ये सिंहासन शाहजहां के दरबार की शोभा को बढ़ाता था। लेकिन सन 1739 में नादिर शाह दिल्ली पर कब्जा करने के बाद वह इस मयूर सिंहासन को अपने साथ पर्सिया लेकर चले गए। मयूर सिंहासन की कीमत आज लगभग $5.5 बिलियन है। नंबर 10, कोहिनूर। कोहिनूर के बारे में कौन नहीं जानता। ये हीरा क्वीन एलिजाबेथ के क्राउन पर कभी सजा करती थी। ये खूबसूरत हीरा को कई बार तराशा गया है। भारत के कोलूर खदानों से निकाला गया यह हीरा किसी समय में 793 कैरेट का था। इसकी खूबसूरती के चर्चे दुनिया भर में थे। इस हीरे के लिए कई लड़ाइयां हुई। इस हीरे को शापित हीरा भी कहा जाता था। वो इसलिए क्योंकि भारत के यह हीरा जिस भी राजा के पास गया उसकी संपूर्ण वंश बर्बाद हो गया। जब अंग्रेजों ने लाहौर पर आक्रमण किया तो महाराणा दिलीप सिंह से ये हीरे अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब कोहिनूर मात्र 105.6 कैरेट का बचा हुआ है। इसकी कीमत आज के समय में 10 से 12 बिलियन डॉलर के करीब है। तो आज मैंने आप सभी को भारत के 10 बेशकीमती चीजों के बारे में बताया और साथ साथ ये भी जानकारी दी कि ये सब हमारे भारत से किस तरह से छीन लिया गया। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।